नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, उसी से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की रोइंग तक मेरा बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोइंग जाने के मकसद से शाम के करीब 5 बजे मैं गुवाहाटी आईएसबीटी में पहुंच गया और आज का ये जर्नी में साल 2025 की जनवरी महीने में कर रहा हूं। तो ये है मेरा बस जिसकी माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूं। इस बस का नाम है तनुज, जो इस गुवाहाटी रोइंग रूट का काफी पुराना ऑपरेटर है और ये सीटर कम स्लीपर बस है और इस बस में एयर सस्पेंशन के साथ एसी भी है और फिलहाल ये बस रॉयल टूर्स एंड ट्रेवल्स के अंतर्गत चल रही है। तो ये है इस बस का केबिन, जिसको काफी अच्छे से सजा कर रखा गया है और फिलहाल स्टीयरिंग पर है इस तनुज ट्रेवल्स का बहुत पुराना स्टाफ गोगोईदा। और यह है इस बस का अंदर का हिस्सा, जहां नीचे की ओर 2x1 पुशबैक सीट और ऊपर की ओर 2x1 स्लीपर सीट है और इस बस में सीटर और स्लीपर सीट मिलाकर करीब 56 सीट है और इस बस की सीटर सीट पर हैंडल, वाटर बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर और कैरी बैग होल्डर दिया गया है। इनके अलावा खिड़कियों में पर्दे, फैन, चार्जिंग पॉइंट और फुटरेस्ट के साथ लेग स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है और स्लीपर सीट पर कंबल, तकिया, लगेज स्टैंड, फैन, पर्दे और चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और हर सीटर सीट पर जहां एक एसी वेंट दिया गया है, यहाँ हर स्लीपर सीट पर 3 एसी वेंट दिया गया है। इस बस की दोनों तरह के सीट अच्छा है, जहां यात्री अच्छे से बैठकर और लेटकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। इस बस का इंटीरियर और कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा। बस अगर इस बस में कुछ डस्टबिन और डबल स्लीपर सीट के बीच एक पर्दे रहता तो और अच्छा लगता। खैर, आप लोगों को ये बस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुवाहाटी आईएसबीटी से शाम के करीब 6 बजे हमारी बस अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो कल सुबह करीब 9 बजे हम रोइंग पहुंच जाएंगे। इस बस का टाइम टेबल, किराया और अरुणाचल प्रदेश की आईएलपी से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। तो अब हम खानापारा में पहुंचे हैं। यहाँ काफी सारे अलग अलग ऑपरेटर की बस आकर रुका है, जो अलग अलग जगह पे जाने के लिए गुवाहाटी आईएसबीटी से निकल कर आया है। गुवाहाटी से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी से कुछ कम पैसेंजर लेकर निकली है। वैसे इस बस का लगभग सारे सीट बुक हो चुका है। नौगांव पहुंचते पहुंचते इस बस का सारे सीट फुल हो जाएगा। चलिए अब इस बस का किराया और टाइमिंग से जुड़ी बातें कर लेते हैं। फिलहाल गुवाहाटी से रोइंग तक इस बस की स्लीपर सीट का किराया करीब 900 रुपया प्रति सीट है और सीटर सीट का किराया करीब 800 रुपया प्रति सीट है। और फिलहाल काउंटर के अलावा रेड बस ऐप के मदद से भी आप लोग इस बस का सीट बुक कर सकते हैं। और रेड बस ऐप के मुताबिक फिलहाल ये बस गुवाहाटी आईएसबीटी से शाम के 6 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 9:05 में रोइंग पहुंचती है और रोइंग से दोपहर के 3 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 7 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। और फिलहाल रोज इनकी एक बस गुवाहाटी से चलती है और एक बस रोइंग से चलती है। फिलहाल तनुज ट्रेवल्स की बस काफी सारे रूट पर चलती है और फिलहाल इनके पास एसी, नॉन एसी, सीटर कम स्लीपर जैसे कई तरह की बस उपलब्ध है। और फिलहाल इस गुवाहाटी रोइंग रूट पर इस तनुज ट्रेवल्स के अलावा नेटवर्क ट्रेवल्स, एयरबस ट्रेवल्स और दीप ट्रेवल्स की एक्सटासिया भी चलती है। इनके अलावा मेरे ख्याल से रोइंग से बरपेटा रोड और शिलीगुड़ी के बीच भी कुछ बस चलती है। अगर इस रूट की इतने बसों का नाम ले ही लिया तो रुद्राक्ष को इतने आसानी से हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप में से काफी लोगों को पता होगा, इस गुवाहाटी रोइंग रूट पर रुद्राक्ष ट्रेवल्स का एक भारत बेंच स्टेचिस पर बना एसी सीटर कम स्लीपर बस चलता था, जो इस रूट का एक लोकप्रिय बस था। वैसे इस ऑपरेटर की बस अभी भी दूसरे रूट पर चल रही है, लेकिन फिलहाल इस गुवाहाटी रोइंग रूट पर उनका बस नहीं चल रही है। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 9 और हम प्रवेश कर रहे हैं नौगांव टाउन में। गुवाहाटी के तरफ से नौगांव टाउन होते हुए चलने वाले लगभग सारे बस यहाँ मोनालिसा होटल के पास कुछ टाइम रुककर पैसेंजर लेकर जाती है। करीब 20 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर।
अब टाइम हो रहा है रात के करीब 10:30 और हम पहुंचे हैं जखलाबंदा में। गुवाहाटी के तरफ से अपर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की तरफ जाने वाले ज्यादातर बस यहाँ डिनर के लिए रुकते हैं। अब जकलाबंदा की होटल न्यू मुरली में हमारी बस डिनर के लिए रुका। मधुमिता बोल्बो के साथ जब मैं आया था तब इसी होटल में वो बस रुका था। होटल न्यू मुरली में काफी भीड़ होने की वजह से उसके बगल में ही इस न्यू बिजू होटल में खाना खाने के लिए मैं चला आया, तो मैंने यहाँ रोटी लिया। इस प्लेट पर मुझे दाल, सूखा सब्जी, मिक्स सब्जी, अचार, कुछ चटनी और मीठा में शायद ये सेवई और 3 गर्मा गर्म रोटी मिला। खाना का टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, पर हाँ खाया जा सकता है। यहाँ 3 पीस रोटी और कई तरह की सब्जी, चटनी, हाफ लीटर पानी और लास्ट में मैंने 1 पीस पेड़ा लिया, तो कुल मिलाकर मेरा बिल 80 रुपया हुआ। चलिए अब इस बस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये एक भारत बेंच की BS6 चेसिस पर पंजाब में स्थित अमर कोच बिल्डर ने इस बस का बॉडी बनाया। गुवाहाटी से यहाँ तक गोगोईदा ने इस बस को चलाया। अब यहाँ से पप्पूदा इस बस को चलाएगा। करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। ये काजीरंगा नेशनल पार्क का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सुनने को मिला इस तरफ कभी कभी हाथी वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन मैंने आज तक यहाँ कुछ भी नहीं देखा। सामने राइट साइड में इस रूट का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर हल्दीबारी बुरी माई मंदिर है। इस मंदिर में शायद कुछ देने के लिए हमारी बस रुका। अब यहाँ बोकाघाट पहुँचने से पहले एक फ्यूल स्टेशन में फ्यूल रिफिल करवाने के लिए हमारी बस रुका। यहाँ से फ्यूल रिफिल करके फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। नुमालीगढ़ की इस पॉइंट से राइट की ओर गोलाघाट दीमापुर के तरफ एक रोड गई है और फिलहाल हम यहाँ से सीधे जोरहाट की ओर जा रहे हैं। देरगांव पहुंचने से पहले यहाँ हमें एक टूल गेट मिला जो फिलहाल चालू नहीं है।
अब टाइम हो रहा है रात के 1:30 और हम पहुंचे हैं जोरहाट बाईपास में, जिसको शायद अजंता बाईपास के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं पीछे कुछ देर सोने के लिए जा रहा हूं। मैं और डिब्रूगढ़ पहुंचने के बाद केबिन में आऊंगा। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 4:30 और हम पहुंचे हैं डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ से रोइंग करीब 150 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 4 घंटे लगेगा। वैसे ये डिस्टेंस 3 घंटे में भी कवर किया जा सकता है, लेकिन आगे असम अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास ILP बनवाने के लिए हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा और बीच बीच में पैसेंजर उतरने के लिए भी रुकना पड़ेगा। सुबह सुबह इस तरफ काफी कोहरा पड़ा है। मेरे ख्याल से ये कोई राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 5:30 और इस तरफ धीरे धीरे रात ढल के दिन हो रहा है। राइट साइड में ये न्यू तिनसुकिया जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये है तिनसुकिया शहर। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं पप्पूदा। पप्पूदा पिछले करीब 7 साल से गाड़ी चला रहे हैं। पप्पूदा ने इससे पहले उपासना और भोलानाथ ट्रेवल्स की बस चलाया था। अब टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और हम पहुंचे हैं डुमडुमा में। सुबह सुबह रोड की दोनों तरफ चाय के बगीचा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम तालाब में पहुंचे हैं। यहाँ से लेफ्ट की ओर ढोला के तरफ एक रोड गई है। यहाँ से ढोला करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। अब हमें बहुत जल्द डॉक्टर भूपेन हजरिका सेतु मिलने वाला है। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी के ऊपर बना डॉक्टर भूपेन हजरिका सेतु, जिसको ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज को साल 2017 में चालू किया गया था और इस ब्रिज का लंबाई करीब 9 किलोमीटर है, जिसको पार करने में हमें अभी करीब 10 मिनट लगेगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा करके फिलहाल इस वीडियो को काट करके मैं आप लोगों को ये ब्रिज दिखा रहा हूँ। सुनने को मिला जब ये ब्रिज नहीं था तब फेरी से लोग तो इस नदी को पार करते ही थे। इनके अलावा निर्जुली और अग्निगढ़ बास को भी फेरी के सहारे इस नदी को पार करवाया जाता था और इन दोनों ऑपरेटर की बास अभी भी चल रही है। मेरे ख्याल से ये ब्रिज अपार असम को ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के साथ रोड कनेक्टिविटी से जुड़ने का अहम भूमिका निभाता है। इस ब्रिज के बारे में अगर मैं डिटेल में बोलना शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश में हूँ, इसलिए इस ब्रिज के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ।
अब हम सदिया में पहुंचे हैं, जिसको आसामीज में शायद होदिया कहा जाता है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु को ढोला सदिया ब्रिज नाम से शायद इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस ब्रिज के उस पार सबसे पास है ढोला और इस पार सबसे पास है ये सदिया। अब हम बहुत जल्द असम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश का ILP यानी इनर लाइन परमिट मैंने अब तक नहीं बनाया। सुनने को मिला अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के वक्त किसी गेट में ILP बनता है, तो मैंने सोचा वहां से मैं ILP बनवा लूंगा। वैसे ILP बनवाने के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आया। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 7:30 और हम पहुंचे हैं असम अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास शांतिपुर में। यहाँ से थोड़ा आगे ILP बनता है। आगे रोइंग जाने वाले एयरबस भी अपने पैसेंजर की ILP बनवाने के लिए रुका है। तो अब मैं और इस बस के कुछ और पैसेंजर जिनको ILP बनवाना है, हम सब जाएंगे ILP बनवाने के लिए। करीब 30 मिनट में ILP बनवा कर फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। यहाँ से रोइंग करीब 20 किलोमीटर दूर है। वेलकम टू लोअर दिबांग वैली। तो अब हम असम से अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली में प्रवेश कर रहे हैं। लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की एक जिला है जिसका मुख्यालय रोइंग में है, जहां आज हम जा रहे हैं। तो ये है मेरा टेम्पोररी ILP जिसकी वैलिडिटी 24 घंटा है। ILP बनवाने के लिए मेरे से वोटर ID की एक जेरोक्स कॉपी और 40 रुपया लिया। ILP बनवाने का प्रोसेस बहुत सिंपल था, जहां मुझे कुछ सवाल भी किया गया था, जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। और जहां ILP बना वहां पे ही एक लेडी पुलिस बस में आकर हमारी ILP चेक किया। मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश की ILP ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं गोगोइदा। गोगोइदा पिछले करीब 7 साल से गाड़ी चला रहे हैं और गोगोइदा पहले से तनुष ट्रेवल्स की बस चला रहे हैं। ILP यानी इनर लाइन परमिट एक तरह की परमिशन होता है जो हमारा देश भारत की कुछ राज्यों में प्रवेश करने के लिए लेना पड़ता है, जिनमें ये अरुणाचल प्रदेश भी आता है। अगर आप लोगों ने मेरा गुवाहाटी टू कोहिमा और गुवाहाटी टू आइजोल बस जर्नी वीडियो देखा तो आप लोगों को पता होगा नागालैंड और मिजोरम जाने के वक्त भी मैंने ILP बनवाया था। अब हम बहुत जल्द रोइंग टाउन में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से राइट की ओर तेजू की तरफ एक रोड गई है और ये स्ट्रेट रोड रोइंग टाउन होके अनिनी की ओर गई है। यहाँ से तेजू करीब 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ से अनिनी करीब 230 किलोमीटर दूर है। ये है रोइंग का वेलकम गेट। वेलकम टू रोइंग। चलिए अब रोइंग में प्रवेश करते करते रोइंग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रोइंग अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली जिला के अंतर्गत आती है और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, लोअर दिबांग वैली जिला का मुख्यालय रोइंग में ही है। सुनने को मिला ये रोइंग बहुत बड़ा टाउन तो नहीं है, लेकिन डेली नेसेसिटी में जो सामान हमें जरूरत पड़ता है वो यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। आगे कुछ पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिल रहा है। शायद अनिनी के तरफ जाने के वक्त ये पहाड़ी क्षेत्र मिलता है। गुवाहाटी से करीब 600 किलोमीटर दूरी को करीब 14 घंटे 30 मिनट में कवर करके सुबह के करीब 8:30 बजे हम अपने मंजिल यानी रोइंग टाउन में पहुंचे हैं। आगे लेफ्ट साइड में ICICI बैंक के नीचे तनुष ट्रेवल्स की काउंटर है। रोइंग की इस काउंटर से आप लोग तनुष ट्रेवल्स की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ तनुष काउंटर के पास इस बस के सारे पैसेंजर उतर गए। अब थोड़ा आगे जाके इस बस को घुमा के जहाँ इस बस को खड़ा करते हैं वहाँ तक इस बस से मैं जाने वाला हूँ। वहाँ से फ्रेश होके फिर से रोइंग टाउन में आके थोड़ा घूम के किसी होटल में खाना खा के आज ही मैं वापस किसी बस से तिनसुकिया जाऊंगा और तिनसुकिया से ट्रेन से मैं घर चला जाऊंगा। अब हम यहाँ से घूम के वापस जिस रोड से होते हुए आए थे उसी रोड से होते हुए जाएंगे। वैसे रोइंग आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो यहाँ मुझे उतना गैदरिंग देखने को नहीं मिला और यहाँ रोड के आसपास इतना साफ सफाई देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को इस रोइंग टाउन का रोड के आसपास का नज़ारा देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आगे राइट साइड में ये नेहा ट्रेवल्स की बस है जो मेरे ख्याल से रोइंग से बरपेटा रोड के बीच चलती है। दूर से पीला रंग में ये बस पहले मुझे स्कूल बस की तरह लगा। इस तरफ रोड के पास मेरे ख्याल से यहाँ का लोकल संतरे लोग बेच रहे हैं। मैंने यहाँ से कुछ केले और संतरे खरीदा। यहाँ केले और संतरे के अलावा कई तरह की लोकल सब्जी और फल लोग बेच रहे हैं। यहाँ का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ से संतरे कैरी करने के लिए बम्बू से बना कुछ इस तरह का चीज दे रहे हैं। बात करूं अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा रास्ते में हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ और इस बस ने अपने निर्धारित टाइम के पहले ही हमें यहाँ पहुँचा दिया। ओवरऑल मेरा जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप में से कोई इस रूट पर यात्रा करने वाले हैं तो ये बस आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगले जर्नी वीडियो कौन सी रूट पर देखना चाहते हैं बताइएगा। वैसे मणिपुर को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत की लगभग सारे स्टेट मैंने कवर कर लिया। अब मैं पूर्वोत्तर भारत के बाहर निकलने की कोशिश करूंगा और मणिपुर भी मैं अभी नहीं तो कभी और जरूर जाऊंगा। यहाँ पहले से नेटवर्क और एयरबस ट्रेवल्स की बस खड़ा है। रोइंग टाउन से करीब 1 किलोमीटर दूर यहाँ इन बस का साफ सफाई करके स्टाफ कुछ देर रेस्ट करते हैं। एयरबस ट्रेवल्स की इस बस में वॉशरूम है। तो अब मैं इस बस के स्टाफ के साथ हाथ मिलाकर फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से उतर गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।